मासूम हो का तुम, जो कभी सुधरोगी नहीं? इस बार तुम्हें हम कूड़े की तरह घसीट कर निकालेंगे अपने घर से। चाची, आप हमारी धर्म पत्नी से बात कर रही हैं। लिहाज रखिए। ए बाबू, तुम जिस सपने में हो ना, उसी में रहो। धर्मपत्नी होगी ई तुम्हारी, बाकी सबके लिए तो ई हमारे फार्म हाउस पर काम करने वाली नौकरानी ही है। अजब भाग फूटे हमारे। एक नौकरानी तो झेल ही रहे थे, दूसरी भी आ गई हमारे घर में। चूल्हा टूटा तो टूटा, कढ़ाई भी फूट गई। विक्रांत, तुम अपनी दादी को खूब मानते हो ना, तो उन्हीं से पूछ लो कि ये नौकरानी है या धर्मपत्नी। उन्होंने तो इसे अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। और तुम, ये हमारा स्वरूप सदन है, तुम्हारे बाप की टूटी फूटी झोपड़ी नहीं, जो जब मन किया मुंह उठा के चली आई। निकलो हमारे घर से। नहीं, हमें यहाँ कुछ लेने नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस एक बार हमारी दीदी से बात कर लीजिए, हम यहाँ खुद चले जाएंगे। दीदी हमसे बात कर। रुक जाइए। सत्तू का हाथ छोड़िए। बात करनी है, अब जाके तुमको बात करनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। बोलो सत्तू, अब बोलो, तुमको क्या बोलना है? दीदी, तुम हमसे नाराज हो, हम जानते हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हारा हर गुस्सा सराखों पर दीदी, काहे कि तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमको बस एक मौका दो दीदी। हम तुम्हें ना पूरी बात बताना चाहते। हमने जो कुछ भी किया, काहे किया, वो एक बार बताने तो दो। तुमको बहुत सारी बातें बतानी है दीदी। लेकिन हम नहीं सुनेंगे सत्तू। पर दीदी, तुम सही सुनी हो। हम नहीं सुनेंगे कोई बात, कोई सफाई। तुमको जो करना था वो तो तुम कर चुके हो ना। अरे ये सब करने से पहले तुम एक बार भी हमको याद किए, सोचा कि अपनी साचे दीदी को अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बता दे।
जब तब हमारी याद नहीं आई तो अब सफाई किस बात की दोगी सत्तू? हम अपनी सांस से ज्यादा तुम पर भरोसा किए थे सत्तू, और तुम हमसे ही झूठ बोलती रही। हमसे छोटी से छोटी बात हो, छोटा सा छोटा काम हो, हमारी सत्तू हमसे हर बात पूछती थी। कहती थी कि हर काम के लिए हमारी हाँ उसके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो सत्तू आज शादी करने के बाद हमारे सामने आएगी। ये बात हम कैसे समझ लें? तुम कोई और हो, तुम हमारी सत्तू नहीं हो। तुम अगर हमारी सत्तू होती ना तो इतना बड़ा फैसला लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं होता। हर फैसला, हर काम, हर सुख, हर दुख, हर चीज हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बांटा। कुछ भी नहीं छुपाया है सत्तू। और तुमने हमको अंधेरे में रख के इतना बड़ा कदम उठा भी लिया। कैसे? अरे ये सब करने से पहले तुम्हारा जी नहीं कांपा? एक बार हमारा ख्याल नहीं आया? नीचे मत देखो सत्तू, हमें देखो। हमें देख के बोलो कि तुम जो कुछ भी की हो वो सब सही है। हमसे आंखें मिलाकर बोलो सत्तू। याद है सत्तू, जब हम प्रयागराज आने की बात बोले थे ना, तब तुम कितना बिगड़ी थी हम पर। हमको तो 2 ही दिन के लिए आना था, फिर भी हमसे कितना झगड़ा की थी। लेकिन आज तुम एक पूरा संसार बसा ली हो। हमसे एक बार पूछना भी सही नहीं लगा तुम्हें। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सफाई सुने। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चुप चुपा कर की हुई शादी शादी नहीं, धोखा होता है। जिस शादी से रिश्ते जुड़ते नहीं, बिखरते हैं। बिना अपनों के मर्जी, बिना बड़ों के आशीर्वाद से घर बसाए तो वो घर नहीं बोझ बन जाता है। जैसे एक खाली मकान जिसमें दीवारें और दरवाजे तो होते हैं, लेकिन कोई उसको घर नहीं कहता। सत्तू, छूट के ऊपर खड़ा हुआ मकान बनते ही टूटने लगता है, दीवारों में दरारें आने लगती है। ठीक वैसे जैसे स्वरूप खानदान के दिलों में दरारें आ गई है।